बहुजन सुख कारक सदा, बहुजन मंगल मूल। नमो तथागत धाममय साम्यक सम। जो बहुत से लोगों को सुख देने वाला है, जो बहुत से लोगों का कल्याण करने वाला है, तथा जो सभी संदेहों और संतापों को शांत करने वाला है, ऐसे धम से संपन्न तथागत बुद्ध को नमस्कार है। आतप ताप दहयस जब बाढ़ा, आय गय उचड़ी जेठ अषाढ़ा। उमड़ी घुमड़ी बहु बादर भौरे, सामर से तबिधु मिल धौरे। जब ग्रीष्म काल का संताप बढ़कर असहनीय हो गया तो जेठ के ऊपर आषाढ़ चढ़ आया। काले सफेद और धुएं के रंग वाले बहुत से मतवाले बादल उमड़ घुमड़ कर आकाश में दौड़ने लगे। गरजी तरजी जल बरसन लागे, जीव चराचर हरसन लागे। लपकी झपकी घन दामिनी कौंदे, फाटही करन पटल चक चौंदे। फिर वे गर्जन तर्जन करते हुए पानी बरसाने लगे। चौर और अचर सभी जीवधारी हर्षित होने लगे। बादलों के बीच में लपक झपक कर बिजली कौंधने लगी। कानों के पर्दे फटने लगे, आंखें चौंधियाने लगी। टिप टिप बूंद कृपन टपकावहीं, रिम झिम बारी कबहू बरसावहीं। कबहू उड़ेलहीं मूसरधारा, जानी परहीं घन परम उदारा। वे कंजूस बादल कभी तो टिप टिप बूंद टपकाते थे और कभी रिमझिम पानी बरसाते थे। फिर कभी कभी वे मूसलाधार पानी बरसाने लगते थे और बहुत उदार मालूम होते थे। झीर नदी झरताल तलाई, उमड़ी चले सब पावस आई। महिगत बीज परत नव पानी, जामी उठे लही पल्लव धानी। बरसात के आने से झील, नदी, झरने, तालाब और तलैया सब के सब पानी से उमड़ने लगे। धरती पर पड़े हुए बीज बरसात का नया पानी पड़ते ही हरे हरे पत्ते लहराते हुए उग आए। धूसर धूरी मलिन तनु मेली, हरित भरित भई भूमि नवेली। पाई सलील नव जीवन जागे, कीट सलभ बहु चरण लागे। अभी तक जो पृथ्वी धूल से धूसरित होने से मलिन दिखाई देती थी, वह हरी भरी और नई दिखाई देने लगी। पानी पाते ही नया जीवन जाग उठा। अनेक कीड़े मकोड़े उछलने लगे। गुलमलता तरुआत पदाड़े, पानी परत नव पल्लव काढ़े। रेंगी चली बहु वीर बहुटी, मानिक माल मनहु मही टूटी। तरह तरह के गुलमलताएं और वृक्ष जो ग्रीष्म की गर्मी से जल गए थे, उनमें पानी पड़ते ही नए पत्ते फूटने लगे। इधर उधर बहुत सी वीर बुटिया रेंगने लगी, मानो अनेक मणि मलाएं टूटकर बिखर गई हो। जाई बसे करिनी सपाई, भिट पसरी कुल। जगर मगर जुगनू जगही, लगही अंगिन के फूल। तथागत बुध नमामि। काली रात में नदी के किनारे किसी वृक्ष पर बसे हुए जुगनू जगर मगर जगमगा रहे थे। लगता था जैसे अग्नि के फूल हो। बनिक धनिक पुरशील प्रकाशु, पुत्र एक जस बर धन तासु। रूपवती बहु बामन बीचा, सो दिन रहे न मगन गति कीचा। वाराणसी नगर में शील प्रकाश नामक एक धनी सेठ था। उसके यशवर्धन नामक एक पुत्र था। वह दिन रात
सुंदर स्त्रियों से घिरा हुआ भोग विलास के कीचड़ में मग्न रहता था। बागन बाग ढरत दिन आवा, तह पर एक किशोर ही पावा। लखी बल रूप विमोहित भौरा, कीने सी प्रेम निवेदन भौरा। एक दिन शाम को वह अपने उपवन में घूमने आया। वहाँ उसने एक किशोरी को देखा। उसका मोहक रूप देखकर वह भौरा मोहित हो गया। उसके प्रेम में दीवाना होकर उसने प्रणय निवेदन किया। देखि तुम्हि मन मोहित मोरा, चित भयउ मुख चंद चकोरा। मानी कुमार ही करऊं बियाहु, मेटऊं उग्र मदन दवदाहु। तुम्हें देखकर मेरा मन मोहित हो गया है। मेरा चित्त तुम्हारे चंद्र मुख का चकोर बन गया है। तुम मुझे कुंवारा समझकर विवाह कर लो। प्रखर कामाग्नि की दाह दूर करो। सब सुख भोग भरित मम धामा, सेवन हेतु अपर बहुभामा। ते सब संतत नेह निभय हैं, चेरी समान सबत सब रहे हैं। मेरे घर में सब प्रकार का सुख भोग भरा हुआ है। सेवा करने के लिए अन्य बहुत सी स्त्रियां हैं। वे सब सदैव तुम्हारे साथ स्नेह का व्यवहार करेगी। तुम्हारी सब सौते तुम्हारी दासी बनकर रहेगी। यद्यपि यहीं बहुबाम घर, तदपि न तुम सम कोई। जासन भोग विलास करी, सुलभ सरग सुख होई। तथागत बुध नमामि। यद्यपि मेरे घर में अनेक सुंदरियां हैं, तो भी तुम्हारे समान कोई नहीं है जिससे भोग विलास करके स्वर्ग का सुख प्राप्त किया जा सके। बोली उठे हंसी चंचल छोरी, करहु विकल्पित केली न कोरी। जाऊ रुचि होई त पूछऊं बापू, करहु बियाह मिटे पहु तापू। वह चंचल लड़की हंसकर बोली, चकोरी काल्पनिक काम कीड़ा मत करो। अगर मुझसे विवाह करने की इच्छा हो तो मेरे बाप से पूछ लो, फिर विवाह करके अपना संताप मिटा लो। अस कहिताहि बिलोकय धीरा, अंगु दिखायसी एक कुटीरा। पर उनीम तर डारी खटोली, आहट पाई कलसी दृग खोली। ऐसा कहकर जब उसे व्याकुल देखा तो अपनी उंगली से एक झोपड़ी की ओर संकेत किया। लड़की का बाप नीम के नीचे खटोली डालकर पड़ा था। आहट पाकर आँख खोलकर देखा। जीर्ण जरठ तनु दुर्बल दीना, बदन मलिन नयन छवि छीना। चिरकुट चीर बदन लपटाने, हाड़ हाड़ सब देह लखाने। उसका जीर्ण शीर्ण बूढ़ा शरीर बहुत दुबला पतला था। मुख मुरझाया हुआ था और आंखें निस्तेज थी। उसके शरीर पर फटे चिथड़े लिपटे हुए थे। एक एक हड्डी दिखाई देती थी। बैठ गया उठी भाजन छूछा, आवन केर परोजन पूछा। सकुचि बितायसी आयसी गूढ़ा, सो सुनी बोले उठे हंसी बूढ़ा। वह उठकर खाली बर्तन की तरफ बैठ गया और उससे आने का मतलब पूछा। यशवर्धन ने संकोच के साथ अपना गुप्त आशय बताया। उसकी बात सुनकर वह बूढ़ा हंसकर बोला, चढ़त जवानी तुम्हारे ही तूला, मैं उन्मत हित भूला। सुनहु करुणयति मोरी कहानी, भ्रष्ट भई मति पाई जवानी। चढ़ती जवानी में मैं भी तुम्हारी तरह मंदाग होकर अपना अच्छा बुरा भूल गया था। मेरी कहानी बहुत दयनीय है। जवानी में आते ही मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। होत बियाह धीरौरा, प्रणय पियासिनी लागी। पाई प्रणय रस भभकियति, कामयगी नौर जाई। तथागत बुध नमामि। विवाह होने के बाद
वह प्रणय की प्यासी मेरे अधीर हृदय से लग गई। उसके प्रणय का रस पाकर मेरे हृदय में काम की आग भभक कर जाग उठी। केली करन हित बामय केली चित चहय नित नारी नवेली भयतिय गर्भवती ते काला निपट विरूप विरस भई बाला। काम क्रीड़ा के लिए अकेली मेरी पत्नी थी। मेरा चंचल मन नित नई नवेली स्त्री चाहता था। उसी समय मेरी पत्नी गर्भवती हो गई। तब वह बाला बिल्कुल रूप और रस से रिक्त हो गई। ताई बिहाई सहद सममाखी लीन हुए कर खैल राखी चीर संचित पुर खाती कमाई ताई खबाई पियाई गमाई। तब मैंने उसे शहद की मक्खी की तरह छोड़ दिया। मैंने एक रखल रख ली। पूर्वजों की चिर संचित कमाई उसी को खिला पिला कर गंवा दिए। बेगी भयउ दुखदारी ददीना ओ जते जबल पौरुषहीना देखिय किंचन यारत रोगी छारी गई जिम डूबती डोगी। शीघ्र ही मैं दुख और दरिद्रता से ग्रस्त होकर गरीब हो गया। ओज, तेज, बल और पुरुषार्थ से शून्य हो गया। तब वह मुझे डूबती हुई डूंगी की तरह छोड़कर चली गई। आई याद तब ही निज नारी खोजन ताही गयउ ससुरारी तहयस जानी भयउ बड़ शोकु प्रथम ही बाम गई परलोकु। तभी मुझे अपनी पत्नी याद आई। मैं उसे खोजने ससुराल गया। वहाँ यह जानकर मुझे बड़ा शोक हुआ कि वह पहले ही परलोक जा चुकी है। पीहर जाई जनसी तनु जाई अम्बही खोई सोई अब आई होती न होती अपिन बड़ी केवा पालती पेट करती सब सेवा। पीहर जाकर उसने एक पुत्री को जन्म दिया था। माता को खोकर वही अब मेरे साथ आ गई है। अगर यह भी न होती तो मेरी बड़ी सांसत होती। अब यही मेरा पेट पालती है और सब सेवा करती है। मोहित करहूँ पाय तुम देहु गरल कछुलाय तासन ब्याह रचाई पुनि चखऊ प्रणय रस जाई तथागत बुध नमामि। अगर मेरे लिए तुम यह उपाय कर दो कि कहीं से थोड़ा जहर लाकर मुझे दे दो तो फिर उसके साथ ब्याह करके प्रेम रस चखते रहो। जानी जरठ कर परन प्रसंगा सेठ कुमार शिथिल सरभंगा सुगर स्वरूप रहु तरुणाई निपट घिनावन भयउ बुढ़ाई। बूढ़े की प्रेम कहानी सुनकर यशवर्धन के सारे अंग शिथिल पड़ गए। वह सोचने लगा जवानी में इसका रूप बड़ा सुंदर रहा होगा पर बूढ़ा होने पर यह बहुत ही घिनौना हो गया है। हो बजरठ जब जौबन खोई हालत ऐसा ही मारम होई कोमल मरम बिसक सम लागा जागी उठऊ मन उग्र विरागा। जवानी समाप्त होने पर जब बूढ़ा हो जाऊंगा तब ऐसा ही हाल तो मेरा भी होगा। उसके कोमल हृदय में बाण सा चुभ गया। मन में तीव्र विराग उत्पन्न हो गया। हार समझ गरुलाय उगाड़े सो बिकराल फनिक फनकाड़े सब सुख भोग दुसह दुख मूला पानी न पावक फूल न सूला। जिस सुख भोग को मैंने हार समझकर गले से लगा रखा है वह फन खोले हुए भयंकर सर्प है। सभी सुख भोग घोर दुख के कारण है। वे पानी न होकर आग हैं, फूल न होकर कांटे हैं। रूप रंग रस सब छीन भंगु होई विरूप विरस बिनु रंगु जरत जहान बरति कर लागी के विधि कत्र बचऊ अब भागी। रूप रंग और रस सभी क्षण भंगुर हैं। वे अंत में विरूप
विरंग और विरस्त हो जाते हैं। भयंकर आग जल रही है जिसमें सारा संसार दग्ध हो रहा है। मैं भागकर कहाँ जाऊं, कैसे जाऊं? यही विधि करत प्रबत परलापा, जरत भरत निज उर अनुतापा। भागी चल उजिमि बीद बछेरा, जहाँ तहाँ लाग लगावन फेरा। गयउ न गेहा भरित भव भीति, बागत डगर नगर निसि भीति। इसी प्रकार प्रमथ की तरह प्रलाप करते हुए, अपने हृदय के संताप में जलते हुए घायल बछड़े की तरह भाग चला। यहाँ वहाँ चक्कर लगाने लगा। संसार के भय से भरा हुआ वह अपने घर नहीं गया। नगर की गलियों में घूमते हुए सारी रात बिता दी गई। आई गयउ लही प्रात पुनि, सो ऋषि पतन पास। विचरत अपने ही आपत, लाग करन बकवास। तथागत बुध नमामि। फिर सवेरा होने पर वह ऋषि पतन के पास आ गया। वहाँ घूमते हुए वह अपने आप ही बकवास करने लगा। बड़ दुख लोक विपत्ति बड़ी जोई, जाऊ कितय पथ सूजन कोई। तब ही तथागत लखि बल भोरु, विचरत आई गयउ तेहु ओरु। इस संसार में बड़ा दुख है, बड़ी विपत्ति दिखाई पड़ती है। मैं कहाँ जाऊँ, कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। उसी समय सुंदर सवेरा देखकर तथागत विचरण करते हुए उस तरफ आ गए। उर गति तासु गए जिय जानी, बोली उठे उद बोधक बानी। लोक समस्त दहै दुख दावा, पारक पंथ तदपि मैं पावा। तथागत ने उसके हृदय की दशा को अपने मन में जान लिया। वे उसे जागृत करने वाली वाणी में बोले, यह सारा संसार दुख के दवा नल में जल रहा है, लेकिन मैंने मुक्ति का मार्ग पा लिया है। आवहु संगत पावहु लाहु, भोर ही भांति बचहु दुख दाहु। आई गयउ जब सो लगी पाछे, धर्म तत्व उपदेश ही आछे। तथागत बोले, मेरे साथ आओ तो तुम्हें लाभ होगा। मेरी तरह तुम भी दुख में जलने से बच जाओगे। जब वह तथागत के पीछे लगकर आवास में आ गया तो उन्होंने उसे धर्म का उपदेश दिया। उपसंपन्न सुगत पुनि किन्ना, संग शरण महता कनलिन्ना। शील प्रकाश सकंकित सोचु, अब बकआतयति अंत सपोचु। फिर तथागत ने उसे उपसंपदा देकर संग की शरण में ले लिया। उधर शील प्रकाश अपने पुत्र की चिंता में चिंतित हो रहा था। उसका भीरू हृदय बहुत घबरा रहा था। रात न आयउ सोचियथ, सोच गयउ हरुआई। प्रात न आयउ सोचिति, सोच गयउ गरुआई। तथागत बुध नमामि। जब वह रात को नहीं आया तो उसका सोचकर हल्का हो गया कि यह प्रेम कीड़ा प्रारंभ करने का समय है, अतः वह अपनी किसी प्रेमिका के यहाँ रुक गया होगा। पर जब वह सवेरे भी नहीं आया तो उसकी सोच यह सोचकर बढ़ गई कि अब तो प्रेम कीड़ा का समय समाप्त होने का है, वह क्यों नहीं आया। इतउ त खोजी विपुल चरहारे, पाई न ताहि फिरे मन मार। भय अति पुत्र शोक बस माता, कीन्ह सिको बस अपघाता। सेठ के अनेक अनुचर नगर में इधर उधर खोज कर थक गए। उसे न पाकर वे मन मार कर लौट गए। यशवर्धन की माता पुत्र शोक में व्याकुल होकर कहने लगी, अवश्य ही किसी ने मेरे पुत्र का अपघात कर डाला। बीच ही बाम भयउ विधि बंकु, कीन शिशु नय काल ही अंकु। जर जर नावय साधु कबारु, बूढ़ी मर बिबिनु केवनारु। कुटिल विधाता बीच में ही विमुख हो गया। उसने अकाल ही मेरी गोद सुनी कर दी।
मेरे जीवन की नौका वैसे भी जीर्ण शीर्ण है। अब उस पर असहनीय दुख का बोझ भी आ पड़ा। खेने वाला भी चला गया, अब तो मैं डूब ही मरूंगी। बिलपि कहीं बहु बामन बेली, को बिनु कंत करई अब केली। को गरुलाई भरई भुज पासु, देई स्वर्ग सरस सहवासु। यशवर्धन की अनेक नवजुवतिया पत्नियां विलाप करते हुई कहती थी, अब प्रियतम के बिना हमारे साथ काम कीड़ा कौन करेगा, हमें गले लगाकर भुजाओं में कौन भरेगा, अपने रसमय सहवास से हमें स्वर्ग का सुख कौन देगा। बाप कहे भल बूढ़े बेरा, पूर भयउ कुल दीपक मेरा। से तई में तधरउ धन जोरी, आगि लगे यही लाख करोरी। जो जनता कर टोह लगावे, मोहर एक सहस सो पावे। यशवर्धन का पिता शोक संतप्त होकर कहने लगा, मेरा तो बेड़ा ही डूब गया, कुल का दीपक बुझ गया। व्यर्थ ही मैंने इतना धन एकत्र किया, इस लाखों करोड़ की संपदा में आग लगे। अब मुझे क्या करना है? जो व्यक्ति उसे खोज कर लाएगा, उसे मैं 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। नगर ढिढोरा दीन पुनी, डगर डगर पिटवाय। एक सहस मोहर लहै, जो तै सौ पिलाई तथागत बुध नमामि। फिर उसने नगर की गली गली में यह मुनादी करवा दी कि जो उसे खोज कर लाएगा वह 1000 मोहरे पाएगा। भासब और सहर महसोरा, छूटी सिकरे चर चार ओरा। छोट बड़े बहु दूर नगीचे, खोजी तके बन बाग बगीचे। शहर में चारों ओर शोर मच गया, खोज में लग गए। पास या दूर जितने भी बाग बगीचे और जंगल थे, वहाँ सब खोज कर थक गए। बापी कूप नदी नद नाला, पोखर ताल लगाए जाला। कंदर खोह तुराई नमाई, खोजी थके बहु पायहि नाही। कुआं, बावली, नदी, नाला, तालाब, तलैया आदि सभी जलाशय में जाल डालकर खोज की गई कि कहीं उसकी लाश ही मिल जाए। तो कंदरा और छोटे छोटे गड्ढों में भी खोज की गई, पर कहीं कुछ नहीं मिला। इत उत बास मिलन महडारी, खोजी थके बहु गागर थारी। खोजत ताई थके सब खोजी, लौटी लगे सब निज निज रोजी। गागर में थाली खोजने की कहावत चरितार्थ करते हुए बहुत से लोगों ने यहाँ वहाँ छोटे छोटे बिलों में बांस डालकर भी देखा। जब उसे खोज कर सब खोजने वाले थक गए तो सब लौटकर अपने अपने काम धंधे में लग गए। शोक समाकुल शील प्रकाशु, धस उपतार की उड़े आकाशु। ता दिन गेहन खायसी को, अग्रिम प्रात बतायसी को। शील प्रकाश बहुत शोक संतप्त हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह गया तो कहाँ गया, पाताल में धंस गया कि आकाश में उड़ गया। उस दिन घर में किसी ने भोजन नहीं किया। अगले दिन सवेरे किसी ने यह सूचना दी, अस्त बस्त कल कुंतल पासु, भरत उसास करत बकवासु। बदन विवरण नयन रतनारे, देख एक तरुण मन मारे। मैंने एक ऐसे नौजवान को देखा है जिसके सिर के बाल बिखरे हुए थे, जो उमसांस भरते हुए बकवास कर रहा था, जिसका चेहरा बदरंग था, जिसकी आंखें लाल थी और जो मन मारे हुए था। आवत रहु बाजार रुखा, काली भयउ जब प्रात।
ताही अचानक लखऊ मैं, ऋषि पतन पथ जात तथागत बुध नमामि। कल सवेरे जब मैं बाजार की ओर आ रहा था तो अचानक ही मैंने उसे ऋषि पतन के मार्ग पर जाते हुए देखा था। सो सुनि प्राण बहुरी जन आए, सिंधन चारि तुरत सजवाए। इष्ट मित्र पितु मातु अधीरा, आई गए ऋषि पतन तीरा। यह समाचार पाकर मानो सबके प्राण लौट आए। शीघ्र ही 4 रथ सजवाए गए। माता पिता और इष्ट मित्र बड़ी आतुरता से ऋषि पतन के पास आ गए। जत्र तत्र बन खोजन लागे, पाई न आई जुरे मुनु आगे। प्रणत भय महिमा नवाई, धन्य भय सब दर्शन पाई। वे सब यशवर्धन को इधर उधर वन में खोजने लगे। जब वह नहीं मिला तो वे सब शाक्य मुनि के पास आकर एकत्र हो गए। सब लोगों ने पृथ्वी पर माथा टेककर उन्हें प्रणाम किया। उनके दिव्य दर्शन पाकर सब लोग धन्य हो गए। दूर ही ठाड़ रहे सब घेरे, भोला बाप आई तिन नेरे। जातक मोर है जस नाम, भे दिन दो तजे धन धाम। सब लोग घेरा बनाकर कुछ दूर ही खड़े रहे। यशवर्धन का पिता उनके पास आकर बोला, हे मुनिराज, मेरा पुत्र जिसका नाम यश है, उसे घर बार छोड़े हुए 2 दिन हो गए हैं। आई पिछऊ ऋषि पतन माई, खोजी थके सब पायहि नाई। देखहि होई कतहु मुनि राई, होई कृपा बड़ी देहि बताई। वह ऋषि पतन के जंगल में आकर कहीं छिप गया है। सब लोग खोज कर थक गए हैं पर वह नहीं मिला। यदि मुनिराज ने कहीं देखा हो तो बता दे, बड़ी कृपा होगी। बारी विमोचत शोक बसा, हेरत लोचन खोली। बापहि देखि बिहालयति, उठे तथागत बोली तथागत बुध नमामि। आंखें खोलकर देखते हुए, आंसू बहाते हुए पिता को पुत्र शोक से अत्यंत व्याकुल देखकर तथागत बुद्ध ने बोला, पुत्र तुम्हारे ही आगे, सकऊँ न देखि विषम दुख दागे। जांची परखि पहिचानहु आछे, जसि रुचि होई करहु तस पाछे। तुम्हारा पुत्र तो तुम्हारे ही सामने है। तुम भीषण दुख से जले हुए हो, इसलिए उसे देख नहीं पाते। तुम उसे जांच परख कर ठीक से पहचानो, फिर जैसी इच्छा हो वैसा करो। अच्छा समक्ष ही पेख न पावा, इतउत देखत दृष्टि न आवा। मोहित देखि परहित नाहि, होइत नाथ दिखावहि ताहि। यशवर्धन आँखों के सामने ही अन्य भिक्षुओं के साथ बैठा था, पर शील प्रकाश उसे पहचान नहीं पाया। वह इधर उधर देखता रहा पर वह कहीं दृष्टि नहीं आया। वह बोला, मुझे तो वह यहाँ दिखाई नहीं देता। अगर हो तो हे भगवान, आप उसे दिखा दें। करि संकेत लखायहि नीके, दूर भये संदेह नजीके। बदन प्रशांत धर रतनारे, कपित केश बेश नवधारे। तब तथागत ने संकेत करके उसे ठीक से दिखलाया, लेकिन शील प्रकाश के मन में संदेह दूर नहीं हुए। उस समय यशवर्धन की मुख मुद्रा शांत थी, होठ लाल थे, केश कटे हुए थे। वह नया भेष धारण किए हुए था। परैन कैसहु सो पहिचानी, लागत यान भुवन कर प्राणी। पुनि पुनि मिंजी मसलि दृग देखे, जोई जोई प्रति अंग परेखे। वह किसी प्रकार पहचान में नहीं आता था। शील प्रकाश को वह किसी दूसरे ही लोक का प्राणी प्रतीत होता था। वह बार बार अपनी आंखें मल मल कर उसे देखता था,
प्रत्येक अंग को अलग अलग देखकर जांचता रहा। देखी भाली प्रतिकोण ते भयउ भरोसो अंत, भोला शील प्रकाश तब करिय कृपा भगवंत, तथागत बुध नमामि। उसे प्रत्येक कोण से देख भाल कर अंत में जब उसे विश्वास हो गया कि वह उसका पुत्र ही है, तो शील प्रकाश बोला, हे भगवान मुझ पर कृपा करें। वंशधार तनु जाता, परम बिहाल भई सब माता, बिलपहि कलपहि पूति पतोहु, यही बिनु चैन परय नहीं मोह। यही एक पुत्र मेरे वंश का सहारा है, इसके बिना इसकी सब माताएं बहुत व्याकुल हो रही है। मेरी पुत्रियां और पुत्र वधुएं विलाप कलाप कर रही है, इसके बिना मुझे भी चैन नहीं पड़ रहा। सब कह गे है दुख दूना, ता बिनु खान चाहे घर सूना, जो राउर अनुशासन पाऊं, रथ बैठारी सदन ले जाऊं। इसके बिना घर में सबको दूना दुख हो गया है, सूना घर खाने को दौड़ता है। यदि मैं आपकी अनुमति पाऊं तो इसे रथ में बैठाकर घर ले जाऊं। सो सुनी बोली उठे भगवंतु, देखऊं आदिन लेखऊं अंतु, मैं इतबादिन ता कहलावा, निज रुचि संग शरण मायावा। उसकी बात सुनकर भगवान बोले, तुम आदि को देखते हो, अंत को नहीं देखते। मैं उसे बांध कर यहाँ नहीं लाया, वह अपनी इच्छा से भिक्षु की शरण में आया है। विषय विकारन के गढ़ तोरी, आई गयउ भव बंधन छोरी, सोता जाई फसैते फंदा, खोजहि लोक है समंदा। यह विषय वासनाओं के दुर्ग तोड़कर सांसारिक सुख भोग के बंधनों से मुक्त होकर यहाँ आ गया है। अब फिर वहाँ जाकर उसी फंदे में फंस जाए, ऐसा मूर्ख इस संसार में कौन है। जाई सदन तनु जात तौ, ताई दहा लय जाऊं, मोह पयावन जानहि तो, रोध कबहु नहीं काहू, तथागत बुध नमामि। फिर भी अगर तुम्हारा पुत्र घर जाना चाहे तो उसे यहाँ से ले जाओ, मेरे पास आने जाने के लिए कभी किसी को रोक नहीं है। पितहि प्रबोध तनय तब बोला, भयउ विदेह बदली निज चोला, आज ही मोहि मिलउ सुख संचु, गेह तजय कर क्षोभन रंचु। तब अपनी माता को समझाते हुए यशवर्धन बोला, अपनी वेशभूषा बदलकर मैं विरागी हो गया हूँ, मुझे आज ही सच्चा सुख और शांति मिली है। घर छोड़ने का मुझे किंचित भी खेद नहीं है। तातन मातन बेनन बामा, धन संतोष जगत सब धाम, शील समत उपजी उर जागे, आपन यान समान ही लागे। मेरा न कोई पिता है, न माता, न बहन है, न पत्नी है, संतोष ही मेरा धन है, संसार ही मेरा घर है। मेरे हृदय में शील और समता उत्पन्न होकर जागृत हो गए हैं, मुझे अपने और पराये सब समान लगते हैं। छारहि संग सबय सब केरा, जाहि सबय तजि रैन बसेरा, मोहित हेतु वृथा पछिताऊं, तजहु विषाद बहुरी घर जाऊं। इस संसार में सभी लोग सबका साथ छोड़ देते हैं, संसार रूपी रैन बसेरा छोड़कर सब चले जाते हैं। मेरे लिए और मेरे कारण व्यर्थ पश्चाताप मत करो, मेरे लिए खेद करना छोड़कर घर लौट जाओ। सो सुनि शोक समाकुल बापू, बहुविधि कीन बिलाप कलापू, बहुविधि बारहि बार बुझावा, तदपि न दूसर उतर पावा। यह सुनकर उसका पिता शोक से व्याकुल हो गया, उसने बहुत विलाप किया
बार बार उसे अनेक प्रकार से समझाया, लेकिन अपने पुत्र से उसे दूसरा कोई उत्तर नहीं मिला। टेक अटल तनु जात कै तात न पाय उटारी, बोल परम बिहाल सम भरे बिलोचन बारी, तथागत बुधन मामी। पिता अपने पुत्र के अटल संकल्प को नहीं टाल पाया। अंत में वह अपनी आंखों में आंसू भरकर अत्यंत व्याकुल व्यक्ति की तरह बोला, करहि कृपा प्रभु देहि प्रबोधु, मानहि एक अनुगय अनुरोध, भिक्षु समाज सहित लयेउ, भोजन काली करहि मम गेहूं। हे स्वामी, मुझ पर कृपा करे, मुझे सांत्वना दे, सेवक का एक अनुरोध मान ले, भिक्षु संघ के साथ इसे लेकर कल मेरे घर में भोजन करे। जो यही ले निरख निज नयना, पावहि इष्ट मित्र चित चयना, आरत जानि कृपा यसी कीन्हि, सहमति मौन तथागत दीन्हि। अगर इसे अपनी आंखों से देख ले तो इसके सभी इष्ट मित्र अपने चित्त में थोड़ा चैन प्राप्त कर ले। उसे बहुत दुखी जानकर तथागत ने ऐसी कृपा की कि उसे अपनी मौन स्वीकृति प्रदान कर दी। भिक्षु समाज कीन प्रणाम, सहित समाज गयउ निज धाम, अग्र दिवस मुनिता सुनिकेतु, गवने भिक्षु समाज समेतु। तब उसने भिक्षुक संघ को प्रणाम किया और अपने समाज सहित घर चला गया। अगले दिन भिक्षु संघ को साथ लेकर महामुनि उसके घर गए। भोजन पान जथा विधि कीन्हा, कछुपदेश तथागत दीन्हा, लीन विदा पुनि अनुमति पाई, जात सुतहि लखी कातर माई। तथागत ने उसके यहाँ भली भांति खान पान किया, उसके बाद कुछ उपदेश दिया, फिर उससे अनुमति लेकर वहाँ से विदा हुए। तब पुत्र को जाते देखकर उसकी माता बहुत व्याकुल हो गई। हमहिन छारहु लालयसा, कहे विकल समयम, छारी तुम्हि यही लोक महा, आन कछु अवलंब, तथागत बुधन मामी। माता व्याकुल होकर कहने लगी, हे पुत्र, हमें इस प्रकार छोड़कर मत जाओ। तुम्हें छोड़कर हमारे लिए इस संसार में दूसरा कोई सहारा नहीं है। बाप कहे घर भोगऊ भोगु, कहूँ तमय बन साधु जोगु, बाम बिहाल पकड़ी पिए बाही, पुनि पुनि रोई चरण लपटाही। पिता कहने लगा, तुम घर में रहकर सुख भोग करो, अगर कहो तो मैं स्वयं में वन में जाकर योग की साधना करूं। उसकी पत्नियां उसकी बाह पकड़कर रोती हुई बार बार उसके पैरों में लिपट जाती थी। नीत कहाई उरदाई तदाहु, ए विधि छारी हमहि जन जाओ, जेते बाति सबहि समुझाई, भिक्षु समाज मिले पुनियाई। उसके मित्र शोक संतप्त हृदय से कहते थे, हे मित्र, तुम इस प्रकार हमें छोड़कर मत जाओ। जैसे तैसे सबको समझाकर यशवर्धन फिर से भिक्षु संघ में आ गया। इष्ट मित्र बहु बंधु चचेरे, नख दिन दून रहे तेहि केरे, अग्र प्रात ऋषि पतन आई, संग शरण गई लीन सबाई। यशवर्धन के बहुत से इष्ट मित्र और चचेरे भाई थे। उन सब की संख्या 54 थी। दूसरे दिन सवेरे ऋषि पतन आकर उन सब ने धम दीक्षा पाकर संघ की शरण ले ली। यही विधि 60 संभ्रम जब पाए, विधि निषेध संग बनाए, एक बार सब श्रमण आगे, महाश्रमण उपदेशन लागे। इस प्रकार जब संघ में 60 भिक्षु हो गए तो तथागत ने संघ के लिए अनेक सकारात्मक एवं नकारात्मक नियम बनाए। एक बार सब भिक्षुओं के सामने महाभिक्षु देशना देने लगे।
तथ्य जतारत जोई जिये था पिलेहु निज मरण बहुहित बहु सुख लागी जग आहे तथागत धर्म तथागत बुध नमामि। इस सही बात को अपने मन में विचार करके अंतःकरण में जमा कर लो कि इस संसार में तथागत का धम बहुत से लोगों के हित के लिए और बहुत से लोगों के सुख के लिए है। आदि अंत बिच मंगल मूला भव दुख दमन समन सब सूला करहु प्रचार निरंतर तासु भरहु भुवन धम्म प्रकाशु। यह धम आदि अंत और मध्य में कल्याण कारक है। यह सांसारिक दुखों को नियंत्रित करने वाला तथा कलेशों को शांत करने वाला है। अतः तुम लोग अबाध रूप से इसका प्रचार करो, सारे विश्व में धम्म का प्रकाश फैलाओ। करहि न जे जग धम्म प्रचारु भिक्षु अस भूतल भारू मांगहु भीख सदन दुई चारा खाऊं कमाई दिन एक ही बार। समाज द्वारा दिए हुए भिक्षण पर चलने वाले भिक्षु अगर समाज के लिए कल्याणकारी धर्म का प्रचार नहीं करते तो वे पृथ्वी पर भार स्वरूप है। तुम 2-4 घरों में भिक्षाटन करो, दिन में केवल एक बार थोड़ा सा भोजन करो। लोक जिय नहीं तजी मही जोग जियहि अधिक कम खाई निरोगी खान पान हित जियहि चटोरू खाई बहुत जग जीवन थोरू। जोगी लोग इस संसार में जीवित रहने के लिए भोजन करते हैं, इसलिए वे कम खाते हैं, अधिक जीते हैं और निरोग रहते हैं। पेटू लोग इस संसार में खाने के लिए ही जीवित रहते हैं, इसलिए बहुत से खाते हैं और कम दिन जीते हैं। करहु भ्रमण जनि चातुर मासु प्रवचन नीत करहु परिवासु पंचशील समय 8 अंगा पालहु नीत रहे चित चंगा। वर्षा काल के 4 महीनों में भ्रमण का कार्य मत करो। उस समय तुम अपने आवास में रहकर ही प्रतिदिन प्रवचन करो। 5 शीलों के समान ही 8 अंगों का पालन करो, इससे तुम्हारा मन सदा स्वस्थ रहेगा। करहु अनिंदित आचरण मन बच कर्म सुधारी विषय विकार बिलपनी कमल पत्र जिमि बारी तथागत बुध नमामि। अपने मन वचन और कर्म को सुधार कर दोष रहित आचरण करो। विषय वासनाओं से इस प्रकार अलग रहो जिस प्रकार कमल पत्र जल में रहकर भी जल से अलग रहता है। दुहि जन एक ही संग न जाऊं बहु दिशि जाई करहु बहुलाऊ भरहु न राग न करहु प्रमादा पालहु संग बीत मर जादा। 2 भिक्षु एक साथ मत जाओ, अलग अलग बहुत सी दिशाओं में जाकर बहुत सा लाभ प्राप्त करो। मन में किसी के प्रति आसक्ति का भाव मत पैदा होने दो। आलस्य मत करो, संघ के नियमों का पालन करो। भिक्षु संग मह धम्म आधारु साधन नाभिनुतासु प्रचार धम्म कलेवर बूधहि प्राणा भिक्षु संग दृढ़ रीढ़ समान। भिक्षु संघ मेरे धम्म का आधार है, उसके बिना धम्म प्रचार संभव नहीं है। धम्म शरीर है, बुध उसके प्राण है और भिक्षु संघ उसका पुष्ट मेरुदंड है। एक एक दुई हो ही सकेले 11 संग शरण महमेल बिलग भैल गुला गई बुंदा समिति बनावही अग्म समुंदा। हे भिक्षुओं, वैसे तो एक और एक मिलकर 2 होते हैं, लेकिन अगर वे संघबद्ध हो जाते हैं तो एक और एक 11 हो जाते हैं। पानी की बूंदें अलग अलग होती हैं तो वे बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन जब सिमट कर अपार महासागर का निर्माण कर लेती है। मिली मधुर मखी सतत संश्रम करही जोरी सहद गुरु गागर भरही
उठत न अंगुली कहूँ फूला समिति उपारहि पेड़ समूला। छोटी छोटी मधुमक्खियां मिलकर निरंतर परिश्रम करके इतना शहद एकत्र कर लेती है कि उनसे बड़े बड़े घड़े भर जाते हैं। एक अकेली उंगली से एक फूल भी नहीं उठाया जा सकता, पर सब संगठित होकर पूरे पेड़ को जड़ सहित उखाड़ डालती है। जाहि न जो लुच्चनयति सूक्ष्म परमाणु तेई बनावहि समिति सब अग्नित ऊर्षसि भानु तथागत बुध नमामि। अत्यंत सूक्ष्म परमाणु जो आंखों से देखे भी नहीं जा सकते, वहीं एकत्र होकर असंख्य सूरज, चांद और तारों की रचना कर डालते हैं। चारि जनन की लाठी सकेले बोझ बने जो ले अकेले हो ही सफल सब सहकृत काजा भयउ विफल कछु लोक न लाजा। चार लोगों की लाठियां अगर एकत्र कर ली जाए तो वे एक व्यक्ति के लिए पूरा बोझ बन जाती है। जो कार्य साथ मिलकर किए जाते हैं प्रायः वे सब सफल होते हैं, विफल भी हो जाते हैं, तो उसमें लोक लज्जा की कोई बात नहीं होती, क्योंकि जो कार्य सामूहिक रूप से किए जाते हैं उनमें सामूहिक उत्तरदायित्व भी होता है। यही विधि संग शिखर श्रमणे सादिन दिन दिन ही उपदेशा बहुविधि कर्म कर्मचिरिणी प्रतिदिन दीनि सपृच्छन दीनि। इस प्रकार संघ के नायक और श्रमणों के स्वामी गौतम बुद्ध ने उस दिन सब भिक्षुओं को उपदेश दिए। वे अनेक प्रकार से धर्म के कार्य में रुचि लेते थे तथा उन्हें प्रतिदिन प्रशिक्षण देते थे। नीत उठाई नवीन प्रसंग करहि विवेचन अंग उपंग करहि श्रमण पटु प्रश्न अनेका उत्तर देहि विचारी विवेका। वे प्रतिदिन नए नए प्रसंग उठाकर उसका संगोपांग विवेचन करते थे। भिक्षु लोग भी अनेक अच्छे प्रश्न करते थे, वे विवेक से विचार कर उनका उचित उत्तर देते थे। प्रवचन सांझ समय नित करहि जे सब मोह जनित भ्रम हरहि आवहि नीत नगर नर नारी सुनहि सुभाषित मंगलकारी। प्रतिदिन संध्या समय वे धम्मोपदेश देते थे तो अज्ञान से उत्पन्न संदेहों का हरण करने वाले होते थे। प्रतिदिन नगर के श्रद्धालु स्त्री पुरुष आते थे और उनके कल्याणकारी प्रवचन सुनते थे। बदन सरद सम सोम प्रकाशित मोह महात्म नासी पाई सहज संयोग प्रहरसित विक्रम सब पुरवासी। धम्म सभा मह आई सुनहि सब प्रचन धम्म प्रकाशी एहि विधि बरसा बास करहि भवत रस हारहि प्रभु कहि काशी। उनका मुख सहज ऋतु के पूर्ण चंद्र के समान प्रकाशित होता था। सब नगर निवासी बहुत प्रसन्न थे। इस प्रकार तथागत वाराणसी में वर्षावास करते हुए संसार का दुख दूर करते थे। लोग मना वही मन ही मना चुके न बरसावास यही विधि बारह मास निता लागी रहे चौमास तथागत बुध नमामि। वाराणसी के लोग मन ही मन में यह मानते थे कि तथागत का वर्षावास कभी समाप्त न हो। इसी प्रकार 12 महीने चतुर्मास लगा रहे ताकि तथागत सदैव मृगदाव में बने रहे और उन्हें प्रवचन का लाभ मिलता रहे।